वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। बट आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी वीकनेस फील आ रही होगी, थोड़ा ना थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रहे होगे कि आपके एग्जाम सिर पर है और आपको प्रॉब्लम हो रही है कि मैं तैयारी कैसे करूं एग्जाम से पहले। अब मेरे पास मिनिमम टाइम बचा है, एग्जाम देने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। आपको ये टेंशन हो रही है और आपको ये भी टेंशन है कि एग्जाम के बीच में जो हॉलीडे होगी उसमें हम कैसे पढ़ाई करेंगे। तो आपको ये टेंशन हो रही है, तो आप सभी की टेंशन को खत्म करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो जो मैंने आपको बताया है उसी से रिलेटेड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बता दिया कि मैं आपकी 3 टेंशन आज खत्म कर दूंगी। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि हम जो हमारी पढ़ाई है उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहूंगी जो कि मैंने अपने स्कूल की जो वॉल होती है उस पे मैंने लिखा हुआ पढ़ा था। तो मैंने क्या पढ़ा था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इसी पे हम आज वीडियो लेके आए हैं और इसी मोटिवेशनल थॉट पे आज मैं आपको मोटिवेट करने वाली हूँ और आप इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो मैंने आपको अभी मोटिवेशनल थॉट सुनाया है उसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे यानी कि अप्लाई करेंगे। और कैसे? तो आप यही पूछोगे कैसे, तो मैं बताती हूँ ना, क्योंकि मैं क्या हूँ, आपकी फ्रेंड हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम की तैयारी तो हमने अपनी पूरी कोशिश करके कर ली, मतलब हमें जितना दम था उतना तो हमने कर लिया। अब आप कहोगे दीदी मैंने कर तो लिया है, फ्रेंड जो मतलब मैं आपकी फ्रेंड हूँ तो आप कहोगे फ्रेंड मैंने किया तो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कहीं ना कहीं बहुत डिमोटिवेट फील हो रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। मैं कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दूं एग्जाम में, एग्जाम से पहले कहीं मैं गड़बड़ ना कर दूं, या एग्जाम के बीच में जो हॉलीडे मिलेगी उसमें कहीं गड़बड़ ना कर दूं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जितनी हमसे तैयारी हो सकी थी उतनी हमने की, अपना पूरा दम लगा दिया, अपने पूरी स्टडी कर ली है। बट अब हमारा जो मेन फोकस है वो लास्ट स्टेप पे होगा। तो लास्ट स्टेप क्या है? जो एग्जाम है वो हमारे लास्ट स्टेप है, यानी कि हमने मतलब मैंने आपसे क्या डिस्कस किया है कि लास्ट स्टेप को हम कैसे रखेंगे। चलिए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा लास्ट स्टेप है उसको हम इतनी खामोशी से रखेंगे कि जब सफलता मिलेगी ना तो वो क्या करेगी, शोर मचा देगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा लास्ट स्टेप है यानी कि एग्जाम, एग्जाम के पहले जो बचा हुआ टाइम है यानी कि मिनिमम टाइम है उसको हम कैसे यूज करें। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। अगर आपको अपनी पढ़ाई बेहतर करनी है तो आपको क्या करना है, जो आपका डिस्ट्रैक्शन है, यानी कि आप कहोगे दीदी डिस्ट्रैक्शन क्या है, जैसे कि मोबाइल, सोशल मीडिया और बाकी जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है उनको सबसे पहले दूर कर दो। कह दो भाई दूर हो जा, मैं तेरे से फिर बाद में मिलूंगा जब पेपर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पेपर जब तक होंगे तब तक आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है, जैसे कि सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया को आप दूर कर दोगे, मोबाइल को दूर कर दोगे, मोबाइल दूर होते सोशल मीडिया दूर हो जाएगा। अगर आप उसको दूर करोगे तो क्या होगा कि आप अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोशल मीडिया को दूर नहीं किया, फोन को दूर नहीं किया, तो क्या होगा कि आप पढ़ाई बेहतर नहीं कर सकते हो। क्यों? आप फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड का मैसेज आया हेलो, तो आपने कहा हेलो, उसने कहा क्या कर रहे हो, आपने कहा कुछ नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ। उसने कहा खाना खा लिया, आपने कहा हाँ खा लिया। उसने पूछा कि कब तक पढ़ाई करने वाले हो, आपने कहा कि 2-3 घंटे। उसने और क्वेश्चन पूछा, आपने और आंसर दिए, उसने और क्वेश्चन पूछा, आपने और आंसर दिए, और ऐसे करते 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 आपका आधा एक घंटा बर्बाद हो जाएगा। और आप आधे घंटे को आप स्टडी में लगाओगे तो आप एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लोगे, और लॉन्ग क्वेश्चन में से ना जाने आपसे कितने एमसीक्यू क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछ लिए जाए, तो वो आपके लिए फायदा करेगा कि आप वो टाइम स्टडी पर दो, या फिर वो फायदा करेगा कि हेलो बाय खाना खाया कि नहीं, ये सब फायदा करेगा। तो आपको पता है कि आपकी पढ़ाई बेहतर करने के लिए आपको स्टडी करनी होगी। आपके पास मिनिमम टाइम बचा है,
मैंने आपको पहले कभी नहीं कहा कि फोन को दूर रखो, ये करो वो करो, लेकिन अब कह रही हूँ अब इस मिनिमम टाइम में आपको फोन को दूर रखना है। ये हो गया। दूसरी बात है कि अगर आपको अपने फ्रेंड से कुछ स्टडी के बारे में बात करनी है तो आप मैसेज ना करके बल्कि आप फोन कर ले। अगर आप मैसेज करके, मैंने आपको बताया कि अगर वो एक क्वेश्चन पूछेगा आप 2 करोगे, 2 करेगा आप 3 करोगे, 4 करेगा वो 5 करोगे, तो ऐसे बातें बढ़ेंगी, टाइम वेस्ट होगा। टाइम जहां आप फोन पे इतनी बड़ी बात को आप इतने से मिनट में कवर कर सकते हो, वही आप चैटिंग में बहुत देर लगा दोगे और वो आपसे कुछ और पूछेगा आप कुछ और बताओगे, वो कुछ पूछेगा आप कुछ बताओगे, तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सोशल मीडिया, फोन को और भी जो डिस्ट्रैक्शन है उनको दूर रखें ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। अब दूसरी बात करते हैं, पेपर कहाँ से आएगा, क्या पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा, जो पढ़ा था वो भी लग रहा है कि भूल रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन, सबसे पहले पेपर कहाँ से आएगा, तो पेपर एनसीईआरटी से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एनसीईआरटी कोर्स लागू है और ये निश्चित है कि आपका जो पेपर है वो एनसीईआरटी से आएगा। और एनसीईआरटी को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, तो आपको अगर पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बेस को पूरा तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि आपको कहाँ से पढ़ना है कि आप अच्छा स्कोर कर सको, तो आपको आपके जो नोट्स हैं सबसे पहले उनको पढ़ना है। दूसरी बात एनसीईआरटी को पढ़ना है। तीसरी बात है कि आपको क्या करना है, सैंपल पेपर तैयार करना है। अब आप कहोगे दीदी सैंपल पेपर तैयार करने का वक्त कहाँ है, तो मैं आपसे पूछती हूँ जब आपके पास वक्त था तो आपने क्यों नहीं किया, तो आप कहोगे दीदी मन ही नहीं करता था, सोच रहे थे क्या करना सैंपल पेपर तैयार करके। तो अब जो टाइम बचा है उसमें आपको सैंपल पेपर तैयार करना है। अगर आप सैंपल पेपर तैयार कर लोगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ कहाँ से पेपर आ रहा है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी, कौन से टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ये हो गया। उसके बाद हम आज की तीसरी जो बात है वो डिस्कस करते हैं। तीसरी बात क्या है कि जब आप पेपर देने जाओगे, पेपर के पहले कैसे पढ़ाई करोगे ये बता दिया है, और आपको मैंने बता दिया कहाँ से पढ़ोगे, कैसा पेपर आएगा ये बता दिया है। अब बात करते हैं पेपर देने के वक्त। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पेपर देने से पहले आप अपनी पूरी तैयारी रखो। जैसे कि आपकी पढ़ाई बेहतर हो गई है, पेपर की तैयारी हो चुकी है, तो पेपर को देने जाने वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप पेपर देने जाओ तो उससे पहले अपने जितने भी ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स में जितने भी पेन होते हैं, पेंसिल, रबड़, कटर, पेन, जितने भी होते हैं, स्केच, जितने भी होते हैं सब कुछ, इन सबको आपको इकट्ठा रख लेने हैं ताकि आपको ये ना रहे कि सुबह आप हड़बड़ी में उठे, ढूंढ रहे हो मेरा ये कहाँ है वो कहाँ है, आपको नहीं मिल रहा है, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके जितने भी जरूरी सामान है जैसे कि पेंसिल, रबड़, कटर, पेन, स्केच, जितने भी हैं इन सबको एक जगह रख लो और सुबह उठते ही नहा धोकर बड़ी एकदम मस्त तरीके से पूजा करके आप जाओ पेपर देने, और पेपर देख के खुशी खुशी मन से लौटो। पेपर जब आप देने जाओगे तो आपको एक बात और ध्यान रखनी, जो 10th के बच्चे उनको नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ कि अगर आप वहाँ 10-15 मिनट पहले पहुंचोगे तो एक फायदा होगा कि आपको आपकी क्लास पता होगी कहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बाहर एक पर्ची चिपका दी जाती है कि हाँ जिस बच्चे का जो रोल नंबर हो वो चेक करे और क्लास को देख ले कि कहाँ पे है, तो आप अपनी क्लास को ढूंढ सकते हो, देख सकते हो, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और पेपर जब आप देने जाओगे तो अपना कार्ड जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कार्ड जरूर चेक होता है कि हाँ आपका कितना रोल नंबर है, क्या नाम है, ये सब कुछ देखा जाता है, तो आप इनको अपने साथ जरूर रखिएगा। ये बात होगी है। अब हम बात करते हैं जब हम पेपर देके आ जाएंगे तो हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी है। तो सबसे पहले अगर आप पेपर देके आओगे तो आपको अपने फ्रेंड से ये बातें नहीं करनी है कि भाई तुमने आज क्या किया, क्या छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा, मेरा पेपर कैसे गया, ये सब को डिस्कस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप उससे डिस्कस करोगे कि तुम्हारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अगर उसने कह दिया मेरा ये हो गया वो हो गया, तो आप सोचोगे यार मेरा तो ये छूट गया, या मेरे से ये नहीं हो पाया, या मैं कर सका कि नहीं, तो आपको डिमोटिवेट होना पड़ेगा। और आप डिमोटिवेट होंगे तो जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा वो आप बढ़िया नहीं कर सकोगे। इसलिए अपने फ्रेंड से बाकी सब डिस्कस करने के बजाय आप कुछ और डिस्कस कर लो, अगर करना ही है तो, और कोशिश करो ना बातें करो, अगर करना चाहते हो तो करो, लेकिन उससे पहले ही कह दो कि भाई मुझे कुछ मत बताना पेपर के बारे में, ये सब बातें जब पेपर सारे हो जाएंगे तब मैं तुमसे करूँगा, क्योंकि अगर मैंने अभी किया तो मैं डिमोटिवेट हो सकता हूँ। उसे साफ साफ कह दो, प्यार से कहो तो वो बुरा नहीं मानेगा, और आप उससे डिस्कस ना करो। अगर आपने डिस्कस किया तो आप डिमोटिवेट हो सकते हो। डिमोटिवेट होने से बचने के लिए ट्राई जरूर करना कि आप उससे
वो सब डिस्कस ना करो जिससे कि आप डिमोटिवेट हो सको। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी हॉलीडे पड़ती है बीच बीच में एग्जाम के, उसमें आपको क्या करना है कि आपको बहुत ध्यान रखना है कि जैसे आप पेपर दे के आओ, खाना पीना खाओ, थोड़ी सी मस्ती करने के बाद आप तुरंत फिर से स्टडी पे फोकस करो। क्योंकि आप एक मिस्टेक करते हो कि आप जब पेपर दे के आते हो तो जिस दिन आप आते हो उस दिन आप पूरा रिलैक्स करते हो, और जब आप रिलैक्स करते हो सोचते मैं कल पढ़ लूंगा, और जब कल आता है तो आपको बहुत बर्डन फील होता है कि यार इतना ज़्यादा कोर्स था, मैं कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा। तो जैसे आप रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा एंजॉय कर लो, एंजॉय करने के बाद जैसे आपका माइंड फ्रेश होगा ना, और वैसे ही आपको क्या होगा कि बहुत अच्छा फील होगा और आप उस वक्त स्टडी बेहतर कर सकते हो। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम मेन बात करते हैं पेपर के पहले कैसे तैयारी करोगे, पेपर के वक्त क्या करोगे, पेपर कहाँ से आएगा, कैसे पढ़ाई करोगे, ये सब को डिस्कस कर लिया है। पेपर देने जाओगे तो क्या करोगे, वहां से लौटोगे तो क्या करोगे। अब बात करते हैं जो लास्ट स्टेप है कि आप जब पेपर देने जाते वक्त आपको क्या करना है कि जैसे मान लो पेपर आप देने जा रहे हो, लेकिन अगर आपने एक मिस्टेक कर दी है कि लास्ट वक्त में आपने किसी टीचर को सुन लिया, किसी बच्चे को सुन लिया, आपने क्लास के सबसे स्कॉलर माइंड का जो बच्चा है उसकी बातें सुन ली कि इस चीज से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप किसी और बुक की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गए, जो आपने नोट्स बनाए, जो आपने तैयारी की थी जिस बुक से यानी कि एनसीईआरटी बुक से तैयारी की थी, उसके अलावा अगर आप किसी और बुक की तरफ दौड़ते हो तो ना तो आपको पहले वाली बुक का तैयार होगा, ना तो दूसरी बुक का तैयार होगा, और आप बीच में लटक जाओगे। जैसे कि अगर हम दो नाव पे पैर रखेंगे तो ना तो हम उस नाव पे जा सकते हैं ना तो इस पे। तो इससे बेहतर है कि जिस नाव पे आप तैर रहे थे उसी नाव पे तैरो, ताकि आप एक सही स्थान पे पहुंच सको। अगर आप अपनी किताब छोड़ के दूसरी किताब की तरफ दौड़ोगे तो ना तो आपको वो तैयार होगी ना तो ये। इसलिए जिससे आप तैयारी अभी तक कर रहे थे उसी पे करो ताकि आपकी बेहतर पढ़ाई हो सके। आपको समझ आया होगा। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप कर सकते हो, यानी कि आप कहो, अपने मन में कहो, और दिन में 3-4 बार कहो कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यानी कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और लास्ट में यही कहूंगी, पढ़ते रहिए, अपने पेपर के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पेपर लाइफ का एक एग्जाम समझो जिसे कि आपको पास करना है, और पास इसलिए करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको, अपने माता पिता को दुनिया की हर खुशी दे सको। लेकिन अगर आप टेंशन लेके करोगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेंशन नहीं लोगे तो पेपर तो क्या, आप दुनिया के हर एग्जाम को पास कर सकते हो। बस आप में बिलीव होना चाहिए कि आई कैन डू इट। और अगर आपको ये बिलीव है तो क्या होगा, आप वो कर सकते हो। और अगर आप सोचा आई कैन नॉट डू इट तो आप नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचोगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो आप नहीं करोगे और ना ही आप कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे आई कैन डू इट तो आप कर सकते हो। लेकिन ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैंने किताब में पढ़ी है जोसेफ मर्फी जी की बुक से कि जो इंसान जैसा सोचता है वो वैसा करता है, उसके साथ वैसा ही होता है। इंसान दिन भर में जो सोचता है उसके साथ वैसा ही घटता है। इसलिए लाइफ में अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो, पेपर को एकदम लड़ाई की तरह तैयार हो कि भाई मैं तैयार हूँ, पढ़ाई मतलब एग्जाम मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए, और तुम भी तैयार हो जाओ। एकदम बॉक्सिंग की तरह खड़े रहो कि भाई मैं तैयार हूँ और तू भी तैयार हो जाए, क्योंकि मैं तुझे लिखने आ रहा हूँ, अपने भविष्य को लिखने आ रहा हूँ। तो लास्ट में ये कहूंगी, वेल डन, पढ़ते रहिए, एग्जाम को बेहतर तरीके से दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। न्यू है तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।